हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। उस समय मेरे मामा के लड़के की शादी थी। मेरे माता पिता शादी में चले गए थे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी। रात में मैंने देर तक पढ़ाई की, फिर सोने चला गया। अभी मुझे बिस्तर पे लेटे थोड़ा ही देर हुआ था कि मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि ये मेरा भ्रम नहीं है, सचमुच ही दरवाजे पर कोई है। मैं उठा और दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर पूछा, कौन है? लेकिन इस बार भी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा कि जो कोई भी था शायद चला गया है। मैं वापस आकर फिर सो गया। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मुझे लगा कि ज़रूर कोई मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं दरवाजे पर गया और फिर पूछा, कौन है? लेकिन इस बार भी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला कि अगर कोई मुझे तंग कर रहा होगा तो मैं उसे बहुत डांटूंगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं दरवाजे के बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कहीं कोई नहीं दिखा। मैं हैरान था कि मेरे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, कौन मुझे परेशान कर रहा है। मैं घर के अंदर आ गया और दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके आगे की ओर बढ़ा, तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि बाहर कोई नहीं था। मैं घर से बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि कौन है जो दरवाज़ा खटखटाकर इतनी जल्दी भाग जा रहा है। मैं घर के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के पास ही एक लकड़ी का डंडा रखा था। मैंने वह डंडा उठा लिया और दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि अब जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होगी, मैं दरवाज़ा खोलकर दस्तक देने वाले को पकड़ लूँगा और फिर इस डंडे से उसकी पिटाई करूँगा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक हुई, मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और घर के बाहर आ गया। मैं यह देखकर हैरान था कि इस बार भी घर के बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि कौन है जो दरवाजे पर दस्तक देकर इतनी जल्दी छुप जा रहा है। अब मैं उसको खोजने लगा। मैंने पूरे घर का चक्कर लगाना शुरू किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास है, लेकिन दिख नहीं रहा है। मैंने घर का पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। रात बहुत हो चुकी थी। सब लोग अपने घर में सो रहे थे। सारा रास्ता सुनसान था। कहीं से कोई आहट नहीं आ रही थी। मैं अपने घर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि ये माजरा क्या है। ये मेरा भ्रम तो हो नहीं सकता। तभी मुझे एकाएक किसी के जोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं डर गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कहीं कोई नहीं दिखा। मैं घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अब दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ नहीं आ रही थी। अगले दिन दोपहर तक मेरे माता पिता शादी से वापस आ गए थे। मैंने उन्हें रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब तक मुझे यही लग रहा था कि मेरा ही कोई दोस्त मुझे परेशान कर रहा था। शाम को हमें पता चला कि हमारे पड़ोसी शर्मा जी, उनका रात में कोई एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 3 दिन बाद शर्मा जी हॉस्पिटल से घर आ गए। मेरे पिताजी उनसे मिलने गए। वहाँ पर शर्मा जी ने मेरे पिताजी से मेरा हाल चाल पूछा। पिताजी ने उन्हें बताया
कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। इस पर शर्मा जी ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। घर आकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि शर्मा जी मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं जाकर उनसे मिलाऊं। मैं शर्मा जी से मिलने उनसे घर चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। आप बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है और आपको हुआ क्या था। शर्मा जी ने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले रात को उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने घर की छत पर टहलने लगे। उन्होंने अपने छत से देखा कि मेरे घर के बाहर एक औरत खड़ी थी। तभी मैंने घर का दरवाज़ा खोला और घर के बाहर आ गया। मेरे हाथ में डंडा भी था। मैंने इधर उधर देखा और फिर अपने घर का चक्कर लगाने लगा। वो औरत मेरे साथ साथ ही चल रही थी। ये देखकर उनकी हालत खराब हो गई थी कि उस औरत का पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा था, मतलब वो औरत हवा में चल रही थी। अब वो समझ चुके थे कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो चिल्लाकर मुझे सावधान करना चाहते थे, लेकिन ये सोचकर नहीं चिल्लाए कि कहीं वो चुड़ैल मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं अपने घर का चक्कर लगाकर अपने घर के बाहर खड़ा हो चुका था। तभी उस चुड़ैल ने उन्हें अपनी तरफ देखता देख लिया। वह अपने भयानक रूप में आ गई और पलक झपकते ही उनके छत के सामने आकर खड़ी हो गई। यह देखकर वह डर गए और जमीन पर गिर गए। वो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उनके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते ही वह चुड़ैल एक जोर की चीख मारकर वहां से गायब हो गई। गिरने से उनके पीठ में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में भी उन्हें मेरी चिंता सता रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उस दिन के बाद फिर किसी ने मेरा दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। मैं अपने घर आ गया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। मेरे माता जी ने तुरंत एक पंडित को बुलाया। पंडित जी ने घर आकर पूजा पाठ किया, जिसके बाद मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। बात तब की है जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। एक छोटे से शहर में मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव आया था, जहां मेरे दादा दादी रहते थे। गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहां मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं खूब खेलता था। उसी गांव में एक आदमी था जिसे सब पागल कहते थे। वो दिन भर गांव में घूमता था। मैं अपने दोस्तों के साथ गांव में खेल रहा था, तभी वहां पर वह पागल आ गया। उसको देखकर सारे बच्चे डर गए और वहां से भाग गए। मैं भी अपने घर आ गया। मैंने अपने दादा से उस पागल के बारे में पूछा कि वो कौन है। मेरे दादा ने बताया कि उसका नाम सोहन है। वह इसी गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। 2 साल पहले उसकी पत्नी गायब हो गई। उसके बाद से वह पागल हो गया है। मेरे गांव के बगल वाले गांव में मेला लगा था। मेरे सभी दोस्त मेला घूमने जा रहे थे। मैंने अपने दादाजी से मेला घूमने के लिए पूछा। मेरे दादाजी ने मुझे मेला घूमने की परमिशन दे दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंधेरा होने से पहले घर आ जाऊं। मैंने कहा ठीक है, और मैं अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने चला गया। मेला घूमने में मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा कि कब अंधेरा हो गया है। मैंने अपने दोस्तों को वापस चलने को कहा। मेरे दोस्तों ने कहा कि वो अभी रुकेंगे। मैंने कहा कि मेरे दादाजी ने मुझे अंधेरा होने से पहले घर आ जाने को कहा था, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा ठीक है, तुम जाओ, हम अभी और घूमेंगे।
मैं वहां से अकेले ही अपने गांव की तरफ चल पड़ा। मेरे गांव से मेरे घर की तरफ एक छोटा रास्ता था। मैं उसी रास्ते से अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो एकदम सुनसान रास्ता था। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके पास कोई खड़ा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि वह आदमी वही पागल था जो गांव में घूमता रहता था। मुझको थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि मैंने देखा कि वह पागल बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ देखकर किसी से बात कर रहा था। मैंने ऊपर बरगद के पेड़ की तरफ देखा लेकिन मुझे ऊपर कोई नहीं दिखा। न जाने क्यों मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने सोचा कि मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊं। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे पहुंचा, एकाएक वह पागल जोर से चिल्लाया, इस लड़के को जाने दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। यह सुनकर मैं चौंक गया और मुड़कर पागल को देखने लगा। मैंने देखा कि पागल मेरी ही तरफ देखकर बोल रहा था। मैं अब बहुत डर गया था। मैं तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ा। तभी मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे आगे एक अदृश्य दीवार सी है जिसके आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। पागल ने फिर कहा, तेरी दुश्मनी मुझसे है, तू मुझसे बदला ले। ये एक छोटा लड़का है, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू इसे जाने दे। मैं अब तक बहुत ज्यादा डर चुका था। अचानक मुझे किसी ने हवा में उठा लिया। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा लेकिन वहां मेरी आवाज सुनने वाला उस पागल के अलावा कोई नहीं था। वो अदृश्य शक्ति मुझे जंगल की तरफ ले जाने लगी। पागल मेरे पीछे भागने लगा। पागल ने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींचने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पागल को जोर से धक्का दिया हो। पागल दूर जा गिरा। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन वहां से गांव दूर था। मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। तब तक पागल उठ चुका था और फिर मेरे पीछे भागने लगा। वह मेरे पास पहुंचा और फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे फिर से धक्का लगा और वो फिर दूर जा गिरा। मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये अदृश्य शक्ति मुझे मार डालेगी। तभी पागल भागता हुआ मेरे पीछे आया और चिल्लाकर मुझसे बोला, हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो। मैं जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया, उस अदृश्य शक्ति ने मुझे छोड़ दिया और तभी वहां किसी जंगली जानवर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं जमीन पर गिर गया था। पागल जोर से बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी का नाम लेते रहो। मैं उठकर खड़ा हो गया और हनुमान जी का नाम लेने लगा। किसी जंगली जानवर की चिल्लाने की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर बहुत गुस्से में है लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा था। पागल ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। मैं बहुत डर गया था और लगातार हनुमान जी का नाम ले रहा था। पागल ने मेरा हाथ पकड़ा और गांव की तरफ चल पड़ा। मैं रास्ते भर हनुमान जी का नाम लेता रहा। जब हम दोनों मेरे घर के पास पहुंचे तो पागल ने कहा, अब तुम जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। मैं अपने घर चला गया। मुझे मेरे घर के बाहर छोड़कर पागल वहां से चला गया। मैंने अपने दादा दादी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जानता था कि अगर मैं ये बात दादा दादी को बताऊंगा तो वो डर जाएंगे और हो सकता है कि वो मुझे वापस अपने घर भेज दें। अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी मैंने थोड़ी दूर पर पागल को जाते देखा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे प्यास लगी है और मैं घर से पानी पीकर आ रहा हूँ। यह कहकर मैं वहां से चल दिया। थोड़ा आगे जाने पर मैं उस पागल के पास पहुंचा और उससे बातें करने लगा। मैंने उस पागल को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। पागल मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा कि लोग आपको पागल कहते हैं लेकिन आप मुझे पागल नहीं लगते, क्योंकि कोई पागल किसी की जान नहीं बचा सकता जिस तरह आपने मेरी जान बचाई। पागल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, जब कोई मुझे खींच कर ले जा रहा था तब आप किससे बात कर रहे थे? पागल ने कहा,
मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था। यह सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने हैरानी से पूछा, अपनी पत्नी से? लेकिन मैंने तो सुना है कि वो मर चुकी है। पागल ने कहा, हाँ, वो मर चुकी है। मैंने पूछा, आप अपनी मरी हुई पत्नी से कैसे बात कर रहे थे? पागल ने कहा, वो मरकर बुरी आत्मा बन चुकी है। मैं हैरानी से पागल की तरफ देख रहा था। पागल ने कहा, मेरी पत्नी का दूसरे गांव के एक आदमी से संबंध था। एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। वो आदमी तो भाग गया, लेकिन गुस्से में मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया और उसे जमीन में दफना दिया। मैंने गांव वालों से कह दिया कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है, लेकिन मेरी पत्नी मरकर एक बुरी आत्मा बन गई और उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने बरगद के पेड़ को अपना घर बना लिया और इधर से आने जाने वालों को तंग करने लगी। इसीलिए गांव वालों ने रात में इस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। वह मेरी जान नहीं लेती, क्योंकि उसे मुझे सताने में बहुत मजा आता है। मैंने सुन रखा था कि अगर मरने के बाद किसी का अंतिम संस्कार न हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। मैंने पागल से कहा, अगर वो अपनी पत्नी की अस्थियों का अंतिम संस्कार कर दे तो शायद उसकी पत्नी को मुक्ति मिल जाए और वो उसे परेशान करना छोड़ दे। उससे थोड़ी देर बात करके मैं वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक वह पागल मुझे नहीं दिखा। कुछ ही दिनों बाद मेरा स्कूल खुलने वाला था, इसलिए अब मैं गांव से अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। मेरे घर जाने से कुछ दिन पहले वह पागल मुझे दिखा। मैंने देखा कि वह अब एकदम ठीक लग रहा था। उसने कपड़े भी साफ पहने थे। वह मेरे पास आया और मुझसे बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा था। कुछ दिन पहले मैंने अपनी पत्नी की अस्थियों का अंतिम संस्कार कर दिया। अब मुझे उसकी आत्मा परेशान नहीं करती और न ही गांव वालों को। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं और वह पागल, जिसका असली नाम सोहन था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मेरी ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।